गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का अपना चैप्टर है उसमें जो आपका डाउट आया है उसको एक बार सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कुछ और नहीं है। अगर आप ध्यान से इसके लैंग्वेज को अगर कैप्चर्ड कर लेते हो तो बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। चलिए, अगर डाउट आया है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे आप। पहली बार द बैलेंस ऑफ कैश बुक, राइट। किसका बैलेंस की बात कर रहा है? द बैलेंस ऑफ कैश बुक as shown by the cash book of Pan and Company on 31st December 2016 was rupees 7500। तो हम बात करें, अगर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसका? ऑफ पैन एंड कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब करने जा रहे हो? ऑन 31st दिसंबर 2016, एज ऑन 31st दिसंबर 2016, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है कि बीआरएस जो है आप किस डेट को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर डेट आपके सामने कंफर्म नहीं रहेगा तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, क्वेश्चंस कह रहा है तो बैलेंस कैसा है? बैलेंस एज पर कैश बुक अगर आप लोगे तो यही से स्टार्ट करते हैं हम। बैलेंस एज पर कैश बुक हाउ मच? क्वेश्चंस में दिया हुआ है 7500, राइट। तो इसको प्लस आइटम में भी हम रख सकते हैं जो आपके किताब का फॉर्मेट है, राइट। क्योंकि आप ऐसे ही समझते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ऐड प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीधे वर्टिकल भी आप कर सकते हैं। ऑन चेकिंग, अब चेकिंग किया इन लोगों ने, तो ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक टू द पासबुक it was ascertained that check of rupees 500 and 700 respectively paid in on 30th December were not credited until 2nd January। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि आपने दो चेक, एक 500 का एक 700 का पेड किया है। अब आया है चेक की गया है, वो देखना पड़ेगा आपको एक बार। paid on 30th December were not credited until 2nd January। अब थोड़ा सा अगर देखोगे ध्यान लगा के, क्रेडिटेड वर्ड बोल रहा है, तो क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे क्रेडिट होने की बात कर रहे हैं? पासबुक में। 2 जनवरी तक आपका पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर एक पेज हम फ्रेश लेते हैं, पासबुक में डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, राइट। अब पासबुक का जैसा कि आपको मैंने बताया था बैलेंस, कि पासबुक का बैलेंस क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस, राइट। अब पासबुक में क्रेडिट होने की बात कर रहा है, यानी कि हमारा पैसा अगर बैंक में है तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा पासबुक का, या क्रेडिट बैलेंस शो करेगा? ऑब्वियसली बात है, हमारे कैश बुक में हम बात करें तो डेबिट बैलेंस, और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा अगर हमारा पैसा बैंक में है। अब बात करते हैं पासबुक में डेबिट कब होगा? जब विड्रॉल होगा। पासबुक में क्रेडिट कब होगा? जब चेक आपका डिपॉजिट होगा, राइट। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो यूज कर रहा है, आपको ये नहीं बताया कि आपने चेक इशूड किया है या आपने चेक डिपॉजिट किया है, बट एक नया वर्ड यूज किया इसने कि हमारे को इट वाज ए सर्टेन दैट check of rupees 500 and 700 respectively paid in on 30th December were not credited until 2nd January। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश बुक का आपने बैलेंस जो है क्या कर लिया है, इस केस में बढ़ा लिया है। चेक आपने जमा किया है, क्रेडिटेड का मतलब ये है कि आपने चेक जमा किया है
500 और 700 यानी कि 1200 रुपये का। तो कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में बैलेंस क्या है आपका, कम है। आपको क्या करना पड़ेगा जी, माइनस करना पड़ेगा, तभी आप जाओगे वहां पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक, राइट। माइनस आइटम है हाउ मच, 500 एंड 700, हम एक साथ 1200 लिख देते हैं। चलिए, माइनस वाला आइटम में चला गया। नेक्स्ट, following and 3 check of rupees 600, 800 and 1200 issued on 28th December were not presented till 3rd January। तो ये तो प्लस वाला आइटम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, चेक issued but not yet presented for payment। तो प्लस वाला आइटम है, क्योंकि क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस आपने डाउन किया जब चेक किसी को दिया, पासबुक में अप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, राइट। इतना बात समझ में आता है हम लोगों को। देखते हैं कितना है, 12, 8, 20, 2600, 2600 आ जाएगा आपके प्लस वाले आइटम में, राइट। चलिए, उसके बाद क्या कहता है, देखते हैं। There was a credit of rupees 125 in the passbook in respect of interest dated 31st December, which was not entered in cash book। बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, पासबुक में बैलेंस आपका बढ़ गया। आप कैश बुक में अभी तक आपने लिखा नहीं है, तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है। क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, प्लस, प्लस करोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एट recorded in cash book, how much, 125 प्लस आइटम में कर देंगे। समझ में आ रहा है, कोई ऐसा तो बात नहीं है कि ऊपर से जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो रोकेंगे आप मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ये बातें आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट, there were also a bank charge debited in the passbook amounting ₹10 which were not entered in cash book, right। तो बैंक चार्ज आपको कर दिया, तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो गया, आपका कैश बुक में बैलेंस अप है, क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, राइट। ठीक है जी, तो क्या करें, बैंक चार्जेस debited by bank but not yet credited in cash book, राइट। क्या करें, माइनस आइटम कितना, 10 रुपये, राइट। अब एक बार प्लस वाले आइटम को देख लेते हैं, कितना होता है हमारे पास। प्लस वाला आइटम हमारे पास 7500 प्लस 2600 प्लस 125, राइट। कितना होता है, 10,225 रुपया, 10,225 रुपया। हाँ जी, माइनस वाला आइटम है 1210 रुपया, माइनस 1210 रुपया, 9,015। देखिए आंसर एक बार मैच करिए, क्या मैच कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो बस सोचना है आपको थोड़ा सा, बैलेंस एज पर, राइट। तो इसमें से कोई भी ऐसा आइटम था जो आपके समझ में नहीं आया था, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको डिस्कस किया ना, ये वर्ड जो क्रिएटेड वर्ड जो यूज किया हुआ था, आई थिंक यही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार सोचेंगे कि क्या होता है बैंक में, उसको भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, चलिए इसमें भी पूरा का पूरा डिस्कस करना है या कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स में करना? 4 और 6 नंबर। चलिए, कह रहा है आप देखिए, सबसे पहले देखो, कभी भी इस चैप्टर को आप करेंगे कभी भी, तो सबसे पहले किसके यहाँ कर रहे हैं और किस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, क्योंकि डेट से ही आपका रिकॉन्सिलेशन खड़ा होगा। तो हमारे पास डेट निकल के आ रहा है यहाँ पे 30 जून 2016, ये देखना बहुत जरूरी है, राइट। और कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आपको देखने की आवश्यकता है, राइट। चलिए, डेबिट साइड, एक काम आप कर रहे हैं, आप ये जो पेन से जितना भी अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, काइंडली आप पेन से, बॉल पेन से या जेल पेन से अपने बुक को अंडरलाइन ना करें, पेंसिल का यूज करें, क्योंकि ऐसा है कि एक ही बार आपको नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट एग्जाम पास आउट करने के लिए जितना भी आप क्वेश्चन करते हो, अगर 3 टाइम्स तक आपका रिवीजन नहीं होता है तो फिर पढ़ना बेकार है, राइट। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि एक बार हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और एग्जाम में गए और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको एटलीस्ट 3 बार, अगर ज्यादा आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन 3 बार तो, अभी एक बार तो कर ही रहे हो, एक बार फर्स्ट रिवीजन और एक बार सेकंड रिवीजन, पूरे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा आपको, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर नहीं करोगे, सारा कॉन्सेप्ट आता है, बट आप जब जैसे ही क्वेश्चन बनाने बैठे होगे आपका हाथ पांव हिलने लगेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, राइट। चलिए, इसीलिए यहाँ पे देखा मैंने आपने पेन से अंडरलाइनिंग किया हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा सिक्योर हो जाइए, क्योर हो जाइए, पेन से अंडरलाइन ना करें, पेंसिल से करें, ताकि आपको मिटा के जब नेक्स्ट टाइम करो तो उसको कर लो। अदरवाइज जितना अंडरलाइनिंग किया हुआ रहेगा, आपको लगेगा कि इसमें ही मेरे को डाउट था, पिछली बार क्या डाउट आया था मेरे को, तो वो आपको मोटिवेशंस को डाउन करेगा, राइट। चलिए, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। क्या कह रहा है, सिंपल सा बात है, ये कह रहा है कि किस साइड का, डेबिट और क्रेडिट, दो साइड ही होते हैं कैश बुक में, राइट। कह रहा है कि आपने डेबिट साइड को, बैंक कॉलम को ज्यादा जोड़ दिया है 100 रुपए से, यानी कि इधर का जोड़ आपका 100 रुपए से ज्यादा है, तो जोड़ गड़बड़ कर देने से पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो 100 रुपया आपने ज्यादा जोड़ दिया, इट मीन्स कि आपका 100 रुपया से बैलेंस जो है कैश बुक का, कैश बुक का जो बैलेंस है 100 रुपया से आपका ज्यादा शो हो रहा है, जबकि पासबुक में तो ऐसा हुआ नहीं। तो पासबुक में क्या शो हो रहा होगा, कम। आप क्या करोगे, अब तो निकल के आ गया, आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज माइनस वाले कॉलम में रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्ट बाय 100। ओवर का मतलब ज्यादा कर देना, अंडर का मतलब कम करना, सीधी बात। तो आई थिंक आप देखिएगा, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपको माइनस किया होगा। यस सर, माइनस है। 6 नंबर पॉइंट, द पासबुक शो a credit of rupees 320 of interest and debit of rupees 40 for bank charges, but these have not been created into या entered into cash। ये अभी डिस्कस हो गया पिछले क्वेश्चन में आपका, सिंपल सा बात है। अगर हम कैश बुक में बात करें, दो आइटम की बात कर रहा है, एक कैश बुक एक पासबुक। इंटरेस्ट बैंक ने दिया आपको कितना, 320 रुपये से, तो पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपने नहीं लिखा है कैश बुक में, तो बैलेंस क्या है आपका, कम है। क्या करोगे, प्लस, ऐड करोगे। दूसरा, बैंक चार्ज से, ये कितने से करोगे आप, 320 से। दूसरा है आपका, कह रहा है बैंक चार्ज 40, है ना, तो पासबुक में आपका बैंक चार्ज होने की वजह से आपका बैलेंस पासबुक का क्या हो गया, कम हो गया। कैश बुक में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, क्या करें,
माइनस सबट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कितना, हाउ मच, 40, राइट, हो गया बात खत्म। तो मिला जुला के कॉन्सेप्ट तो वही है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना है। फिर से हम डे 1 पे आ जाएंगे, वही बात है क्या कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है, हम किस गली में खड़े हैं और किस गली को हमको पहुंचना है, राइट। आई थिंक मैंने कोशिश किया कि आपके जो भी डाउट थे आज पे वो क्लियर किया मैंने। इसके अलावा भी और पार्टिसिपेंट जो लोग हैं उनका कोई डाउट है तो काइंडली टेल मी, शेयर मी। हाँ जी, चलिए आपके पास होमवर्क में रहेगा, आई थिंक 2, 3, 4 हमने कल ले लिया था, तो 4, 5 एंड 6 एंड 7, 4 थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन भी 4, 5, 6 एंड 7 आप करेंगे। जो भी डाउट होता है आपको वो मुझे एडवांस में आप शेयर करिएगा, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बातें वही है बेसिक, अगर आप सोच के देखोगे, एक बार भूल जाओ कि थ्योरेटिकली क्या कहता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एक बार ठंडे दिमाग से सोचोगे कि आप कहाँ पे हैं, कैश बुक पे, कहाँ जाना है, पासबुक पे, क्या इम्पैक्ट करे, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, कि हम इजिली वहां पे पहुंच जाए, राइट। चलिए, तो आशा है आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे मन से, मन लगा के, जो डाउट होगा वो मुझे शेयर करेंगे, कल की क्लास में उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी, चले, आज के लिए काफी है इतना। यस सर। चलिए ठीक, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी डे।